किसी भी कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेन प्लेन में जब किसी पॉइंट पी को रिप्रेजेंट करना होता है तो एक तरीका तो हमारे पास है कार्टेशियन सिस्टम वाला कि इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए पहले हम रियल एक्सिस के अलोंग कुछ डिस्टेंस चलें, फिर उसके बाद इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग कुछ डिस्टेंस चलें और यहां पहुंच जाएं। पहले हमने x चला और उसके बाद y, तो इस कॉम्प्लेक्स पॉइंट का नाम हो गया x प्लस आयोटा y, जिसको हम z से नोटेशन दे दिए। तो कुछ विद्वान लोगों ने कहा कि ऐसे चलने की क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट ओरिजिन से इस पॉइंट को मीट कर दें तब भी यहां पहुंच सकते हैं। डिस्टेंस r को ट्रेवल करके हम o से r डिस्टेंस पर डायरेक्ट पॉइंट p तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, अगर हम r डिस्टेंस तो चले लेकिन हमने एंगल का ध्यान नहीं दिया तो r डिस्टेंस तो ये भी हमने कवर किया लेकिन कहीं और पहुंच सकते हैं, इस पॉइंट पर ना पहुंचकर किसी दूसरे पॉइंट q पर पहुंच जाए। तो यहां जरूरत पड़ रही है कि डिस्टेंस के साथ एक एंगल भी फिक्स किया जाए। तो अब इन दोनों चीज को हम इस्तेमाल करेंगे r और थीटा को, तो एक पर्टिकुलर एंगल पर और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करके हम पॉइंट p तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह डिफरेंट एंगल और डिफरेंट r का यूज करके किसी भी पॉइंट पर पहुंचा जा सकता है, पॉइंट चाहे पास हो चाहे दूर। जैसे यहां कोई पॉइंट अगर है तो ये हमने डिस्टेंस बना लिया और ये एंगल मेजर कर लिया तो इस पॉइंट पर पहुंच गए। ऐसे किसी भी पॉइंट पर पहुंचा जा सकता है r और थीटा का यूज करके। जब किसी कॉम्प्लेक्स पॉइंट को x y को छोड़कर r और थीटा के टर्म्स में अगर उस पॉइंट तक पहुंचा जा रहा है, पॉइंट को r और थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो उसी को हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं।